और नगर निकाय चुनाव आपको मैं बता दूं, हमारे पास वर्तमान में 30 से 40 जगह की अभी हमारी पार्टी के उद्घाटन जिस दिन हुआ उस दिन आवेदन लगभग आ गए तमाम चीजों। अच्छा, आवेदन से समझ में आया भाई, जब विधानसभा चुनाव आया है हुआ है तो दबी जुबान, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, दबी जुबान बहुत लोग कह रहे हैं माल दिया गया था, आप भी माल लेंगे? मतलब टिकट देंगे, माल लेंगे? ये जो आप कह रहे हैं तो सारे पार्टियों का तो आज परंपरा बनता जा रहा है। परंपरा में अभी सुन लीजिए, परंपरा बना, डुबकी लगा दीजिए एक बार। सुन लीजिए, परंपरा बनता जा रहा है। और रही बात पटरी, मैंने आपको पहले साफ कह दिया कि ये पटरी व्यवसायियों की पार्टी है, ये गरीब मजलूमों की पार्टी है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। सामने जो शख्स हैं पहले एक संगठन चलाते थे, पटरी व्यवसायिक संघ, अब पटरी व्यापारी पार्टी में तब्दील हो गया है, मतलब चुनाव लड़ेंगे। पहले चीज तो ये जानिए, पटरी व्यवसायियों की आबादी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं प्रदेश छोड़िए पूरे देश में पटरी व्यवसायी संघ के बैनर तले हम लोग पटरी व्यवसायियों का आवाज बुलंद करते थे कि तमाम पार्टियों में जो पटरी व्यवसायियों की आम जनमानस की जो समस्या है वह आम दलों तक पहुंचे और आम दल उसका निदान करे। लेकिन वर्तमान स्थिति है, सरकारें कोई आई चाहे गई, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं एक सरकार का नाम नहीं लूंगा, स्थिति ये होती है कि मंचों पे सिर्फ हम लोगों की बात होती है। जब वह विधायक और मंत्री और सांसद और मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो पहले ही दिन उनके स्वागत में हमें उजाड़ दिया जाता है। भाई साहब, बात तो आप वही कर रहे हैं, कुछ लोग जाति के नाम पर संगठन बनाते हैं, कुछ लोग जाति के नाम पर पार्टी बनाते हैं। अब आप नया नाम दिए हैं पटरी व्यापारी पार्टी, कितना जन समर्थन मिल रहा है? पहले चीज तो ये जान लीजिए कि यह पार्टी पटरी व्यवसायियों की पार्टी है। यह पार्टी हर उन लोगों की पार्टी है जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता। जैसे तमाम संस्था में लोग काम कर रहे हैं जिनके पास 1-1 हजार लोग, 2-2 हजार लोग काम कर रहे हैं, कोई दल उनकी बात नहीं करता। तमाम ऐसे नेता हैं जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, उनको कोई टिकट देकर के चुनाव लड़ाने तक का काम नहीं करता है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कोई बात उनका नहीं उठाता है। तमाम गरीब मजलूम है जिनकी आवाज को हर तरीके से जो है दबाने का प्रयास किया जाता है। पटरी व्यापारी पार्टी वो एक प्लेटफार्म बनाई गई है, एक व्यवस्था बनाई गई है। इस पार्टी के माध्यम से हम उन हर आवाज को अभी तक आप सोचे नहीं, इसके पहले तक आप संगठन बनाकर काम करते थे। पार्टी बनाने का उद्देश्य और पार्टी बनाने के पीछे मकसद, क्योंकि नाम है पटरी व्यापारी पार्टी, तो चुनाव लड़ने का मकसद है क्या? चुनाव लड़ना है एकदम साफ। वही मैं खुल कर पूछ नहीं एकदम मैं एकदम आपको साफ कर दूं। आज की वर्तमान स्थिति में वोट बैंक की राजनीति हो गई है। आपके जितने वोट है उसी की हिसाब मतलब ठेका लेंगे पटरी व्यापारियों का। आप कहेंगे पटरी व्यापारी हमारे साथ है, पटरी पर जो दुकानदार दुकान लगाते हैं रेहड़ी पर, वही हुआ रेहड़ी पर, मतलब पटरी का ठेका सुधीर झा, पटरी का ठेका सुधीर झा। पहले तो ये जान लीजिए, ये ठेका और दल लोग लेते हैं जो ब्राह्मण यादव ये करते हैं, ये पटरी का कोई ठेका नहीं, ये पटरी व्यवसायियों की अपनी निजी पार्टी है। ठेका की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सुन लीजिए, मतलब पटरी व्यापार जो भी पटरी पर दुकान लगाते हैं वो सुधीर झा। बस आप ये समझिए, पटरी व्यवसायियों के हित की जो बात करेगा, जो पटरी व्यवसायियों की आवाज को बुलंद करेगा, जो पटरी व्यवसायियों के लिए लड़ेगा। हम अब तक दूसरे को वोट देकर के विधायक सांसद मंत्री बना के खुद को उजाड़ लेते थे। अब पटरी व्यापारी पार्टी का विधायक होगा, पटरी व्यापारी पार्टी का सांसद होगा। हम नगर निगम पूरा लड़ाने जा रहे हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, पूरा जमीनी स्तर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरा प्रदेश में हम टाउन एरिया लड़ाने जा रहे हैं, यहाँ तक कि सभासद और पार्षद तक की चुनाव लड़ाए हैं। आप समझिए वर्तमान में आप देखिए, ज्यादा इतना जल्दी राजनीति में हिलोरे एक शब्द होता है, राजनीति में हिलोरे मार रहे हैं, क्योंकि अभी आप रजिस्ट्रेशन करा भी बता रहे थे और इतने जल्दी नगर निकाय के सारे पदों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, कैसे संभव? आप पहले ये जान लीजिए, आप जो कह रहे हैं जल्दी, तो ये जानिए पटरी व्यवसाय संघ के बैनर तले हम लोग 11 साल 12 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए जल्दी नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप तमाम जो पार्टियां देख रहे हैं ये लोग जल्दी आए। यहाँ 11-12 साल हो गया काम हम लोग करते हुए, और हम लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम 4 स्टेट में अपना पार्टी विस्तार करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, 4 प्रदेशों में हम जमीनी स्तर पे विस्तार करने जा रहे हैं। और नगर निकाय चुनाव आपको मैं बता दूं, हमारे पास वर्तमान में 30 से 40 जगह की अभी हमारी पार्टी के उद्घाटन जिस दिन हुआ उस दिन आवेदन लगभग आ गए तमाम चीजों। अच्छा, आवेदन से समझ में आया भाई, जब विधानसभा चुनाव आया है हुआ है तो दबी जुबान, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, दबी जुबान बहुत लोग कह रहे हैं माल दिया गया था, आप भी माल लेंगे?
मतलब टिकट देंगे मान लेंगे। ये जो आप कह रहे हैं तो सारे पार्टियों का तो आज परंपरा बनता जा रहा है। परंपरा में अभी सुन लीजिए, परंपरा डुबकी लगा दीजिए एक बार। सुन लीजिए, परंपरा बनता जा रहा है। और रही बात पटरी, मैंने आपको पहले साफ कह दिया कि ये पटरी व्यवसायियों की पार्टी है, ये गरीब मजलूमों की पार्टी है। यहाँ हमारी आवाज को जो मजबूती से रखेगा, हम उसको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो हमारी बात को बुलंद करेगा। और रही बात जो लोग टिकट बेच रहे हैं, तमाम पार्टियां आई, टिकट बेची, टिकट की तुम लोगों के समाज में एकजुट होने के बाद भी क्या दशा रहा, नहीं आप देख रहे हैं। आप ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी आई, एक समाज का ठेकेदार बनी, मुख्यमंत्री बने, लोगों की क्या स्थिति रही टिकट बेचने के बाद। अभी आप जो कहना चाह रहे हैं, अभी बगल में जो आप कह रहे हैं, तो देखिए तमाम नई पार्टियां बनी, सब लोगों ने टिकट बेचा, इसके बाद देख लीजिएगा अगली बार उन लोगों की क्या स्थिति होगी। देखिए, टिकट बेचना और खरीदना, ये हम मानते हैं कि राजनीति में पार्टी चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था की जरूरत होती है, तो आप ये जान लीजिए पटरी व्यवसायियों की तो वो आबादी है कि 1-1 रुपया दे करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम कर सकते हैं। केजरीवाल की तरह केजरीवाल टेम्पो चलवाएंगे। टेम्पो चलाने की जो बात आप कहे हैं, तो आप ये जानिए केजरीवाल जी की जो वर्तमान में सरकार है वो पटरी व्यवसायियों की देन, और वो अभी छलने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली में सरकार पटरी व्यवसायियों की बन गई। कहना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो काम करता है उसका नाम लेना भी चाहिए। हमको आपके मीडिया के नाम किसी दल का नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। यहीं दिल्ली में शीला दीक्षित जी थी, कनॉट प्लेस से लेकर के तमाम जगहों पे पटरी व्यवसायियों का स्थायी व्यवस्था किया गया। यहीं अरविंद केजरीवाल को लगातार पटरी व्यवसाय वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। और अभी तत्काल जो इस तरीके का अरविंद केजरीवाल जी मजबूती से बात करते हैं, आज जानिए वहां पे उनका पटरी व्यवसायियों की प्रमुख वोट से ही आज के डेट में मुख्यमंत्री के पद पे सुघोषित है। लेकिन है क्या, आज तक पटरी व्यवसायियों की दोबारा सरकार बनने जा रही है, लेकिन वो विचार नहीं कर रहे। तो पटरी व्यवसायियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा से मेरा लास्ट सवाल है, प्राथमिकता क्या है? नगर निकाय चुनाव है, समस्या क्या है और समाधान भी आप ही बता दीजिए। पहला चीज तो ये जानिए, समस्या तो आपको मैं पहले ही बता चुका। वर्तमान स्थिति में हम लोग पटरी व्यवसायी पार्टी जमीनी स्तर पे नगर निकाय चुनाव हर जगह पूरे प्रदेश में लड़ने जा रही है, नगर निगम चुनाव भी लड़ाने जा रही है। और आपको मैं बता दूं, वर्तमान स्थिति में पटरी व्यवसाय पटरी व्यापारी पार्टी के बैनर तले एक मंच पे आ चुका है। और आप एक चीज जान लीजिए, अब तक पटरी व्यवसायियों को लोग गुमराह करते थे। आप देखिए, अभी बगल में आपकी एक पार्टी, 3-4 पार्टियां बनी, संजय निषाद जी को देखिए, खाली पूर्वांचल में निषाद हैं। वर्तमान स्थिति क्या है, आज निषाद जब एकजुट हुए तो संजय निषाद जी की स्थिति देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को देखिए, राजभर एकजुट हुए, ओम प्रकाश राजभर जी और राजभर समाज की कितनी मजबूती हुई देखिए। जब समाज और जब एकजुट होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से मजबूती मिलती है। उसी तरीके से जब पटरी व्यापारी पार्टी के नेतृत्व में पटरी व्यवसायी एकजुट हो रहे हैं, तो आज देखिएगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आज तक तो खाली नाम लेते थे, अब काम करेंगे। ये थे सुधीर झा। इनका साफ कहना है कि नगर निकाय चुनाव में पटरी व्यापारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। ऐसी इन खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।